तो दोस्तों जैसा कि इस टाइम आप लोगों को पता हुआ है कि लखनऊ के बसंत कुंज में आए हुए हैं पीएम आवास, जिसमें आप पा सकते हैं बहुत ही सस्ते रेट में खुद का अपना मकान। पर इस मकान को पाने के लिए कुछ लोग ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आगे चल के उनको दिक्कत दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं किन ख़ास बातों का ध्यान रखें ताकि आप भविष्य में किसी भी तरीके की असुविधा से बचे रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा नहीं देखा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हों जो आगे चल के आपके लिए दिक्कत पैदा कर दे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ वो पॉइंट्स जो इस योजना में आवेदन करते समय आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहली शर्त है आप लखनऊ के निवासी हों। जी हाँ, इस आवेदन के लिए सबसे बड़ी शर्त है आवेदक का लखनऊ का निवासी होना। और अगर आप लखनऊ के निवासी नहीं हैं तो गलत तरीके से दस्तावेज़ लगाकर बिल्कुल ख़ुद को लखनऊ का निवासी साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें सब्सिडी आनी है और सरकार इसकी गहन जांच भी करेगी और आगे आपको असुविधा हो सकती है। दूसरे कई लोग ये सोच रहे हैं कि ख़ुद के नाम ना लेकर अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे ले लें, क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप इस फ्लैट को किसी और के नाम पर लेते हैं तो अगले 10 सालों तक लगभग ये फ्लैट आपके नाम पर दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगा, जो काफ़ी बड़ा टाइम होता है। और आगे 2 लोगों में जब संबंध ख़राब होते हैं तो हो सकता है आपको फ़्लैट की कीमत अदा करने के बाद भी फ़्लैट से हाथ धोना पड़े। तीसरी गलती ये है कि लोग गलत तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक का गरीब यानी 3 लाख रुपए से कम आय वर्ग का होना ज़रूरी है। तो लोग गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर ख़ुद को एम्प्लॉयड होकर नॉन एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं या बेरोज़गार दिखा रहे हैं या छोटी नौकरियां दिखाकर आवेदन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी ही सुविधाएं बाद में क्रॉस चेक की जाएंगी कि आपने जो दस्तावेज़ दिए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसमें आवेदन संयुक्त रूप से ही करें। अगर आप एकल आवेदन भी करते हैं तब भी आपको रजिस्ट्री के वक्त दोनों लोगों के नाम से रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो बेहतर है आप पहले से ही संयुक्त आवेदन करें, इसमें आपको लोन लेने में सुविधा होगी। तीसरी गलती लोग ये कर रहे हैं कि ख़ुद को ज़रूरत ना होने के बाद भी फ़्लैट बुक कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से मकान है और आप तथ्यों को छुपा रहे हैं तो ये फ़्लैट बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ये बात सामने आती है बाद में कि आपके पास पहले से मकान है और आपने तथ्यों को छुपा कर ये फ़्लैट लिया है, तो ये फ़्लैट सरकार आपसे वापस ले लेगी और साथ ही आप पर हर्जाना भी लगा देगी। और एक गलती ये हो रही है कि लोग मकान को बिना देखे ही आवेदन करे दे रहे हैं। बिना देखे आवेदन ना करें। मकान बहुत बड़े साइज़ के नहीं है, इनका साइज़ एक नॉर्मल परिवार के लिए ही है, यानी सिर्फ एक कमरा है, एक बरामदा है और उसी बरामदे में किचन है, यानी कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो अपना मकान नहीं बनवा सकते हैं, यानी कि कोई बहुत आलीशान मकान नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे में आवेदन करने पर आवंटन के बाद आपको असुविधा भी हो सकती है। ख़ास बात का ध्यान ये रखें कि इसमें आपको जो ईएमआई देनी है वो लगभग 8,000 रुपये की है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या आप 8,000 रुपये प्रति माह की ईएमआई अदा करने में सक्षम हैं या नहीं, क्योंकि 5 साल में ये पैसा आपको सरकार को वापस करना है, जो कि लगभग 4,80,000 रुपये के आसपास है। इन बातों के बाद आपको सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि सब्सिडी लेने पर आप इस मकान को अगले कई सालों तक बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस मकान को बेचते हैं और किसी अन्य पार्टी इसको लेती है तो आपको जो सब्सिडी 2.5 लाख रुपए की दी गई है वो पूरा पैसा सरकार को वापस करना होगा, यानी सब्सिडी का अमाउंट आपको वापस करना होगा और लेने वाले को ये फ्लैट 7 लाख रुपए से अधिक कीमत का बैठ जाएगा। इन बातों का ध्यान रखने के बाद ही आवेदन करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी योजनाओं को बार बार आपके सामने लाते रहेंगे। क्योंकि लखनऊ के अंदर ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिसमें सस्ते रेट पर आपको
सरकारी फ्लैट जो कि आवास विकास और एलडीए के होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना सोचे समझे बिल्कुल भी आवेदन ना करें। ये ना समझें कि अभी हमारे द्वारा भरे हुए कागज़ों की बाद में जांच नहीं होगी, बाद में बिल्कुल इनकी जांच होगी, क्योंकि सरकार आपको 2.5 लाख रुपए की मोटी सब्सिडी दे रही है। तो इस आधार पर इस बात का ध्यान रखकर ही आवेदन करें। धन्यवाद।